आज हम क्लास नंबर टुडे वी गोना लर्न अबाउट क्लास नंबर 15। आज हम 15वें क्लास को सीख रहे हैं। 15 क्लासेस हैव गॉन अमेजिंग। हम प्रभु को सारी महिमा देते हैं ये सब के लिए। 15 क्लासेस, प्रेज गॉड। तो आज हम सीखेंगे पेशेंस इन प्रेयर, प्रार्थना में धीरज। ये क्यों जरूरी है, और कुछ दिनों के लिए मैं आपको सिखा रहा था अन्य भाषा के बारे में। अन्य भाषा को हम तोड़ तोड़ के, छोटा छोटा करके हम सीख रहे थे। एक एक पहलू को लेकर हम सीख रहे थे कि अन्य भाषा से आपको क्या फायदा होता है और क्यों आपको अन्य भाषा करना चाहिए। प्रेज गॉड, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी ये चाहत है कि वो प्रभु की बुलाहट को पूरा करना चाहते हैं। प्रेज गॉड। और मेरा मानना है कि हर एक विश्वासी में ये चाहत होनी चाहिए कि प्रभु हम आपकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। अदरवाइज व्हाट इज लाइफ? क्या है जीवन अगर हम प्रभु की बुलाहट को पूरा ना करें? तो मतलब हमने अपने जीवन के उद्देश्य को हमने खो दिया। प्रेज गॉड। सो सफलता इस बात में है कि आप अपने परमेश्वर के दिए हुए उद्देश्य को पहचानें और उसको आप पूरा करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेज, आज 15 क्लास में हम सीखेंगे पेशेंस इन प्रेयर। प्रत्येक रूप से पेशेंस के विषय में सीखेंगे कि प्रार्थना एक व्यक्ति जब करता है या प्रार्थना उसकी जीवन शैली है, तो प्रार्थना में पेशेंस या धीरज बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, हमें 2 मिनट में उत्तर मिलना चाहिए, और उत्तर नहीं मिलता है तो हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर जानबूझ के हमसे इंतजार करा रहा है। और ये अलग अलग चीजें, क्योंकि हम इतने फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में हैं, ये मॉडर्न एरा में, इतने एडवांस्ड एरा में कि सब कुछ आपके फिंगर टिप में है। बैंक ट्रांजैक्शन हो या किसी को मैसेज भेजना हो, इट इज सो क्विक। प्लीज गॉड। लेकिन परमेश्वर के जो नियम है, परमेश्वर के जो सिद्धांत हैं, वो समय और ईयर्स कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, परमेश्वर के जो नियम है कभी बदलते नहीं हैं। प्रेज गॉड। भले ही हम बहुत फास्ट पेस्ड और बहुत एडवांस्ड हो जाए, जो आप देखेंगे कितना एडवांस्ड हो गया है अभी का समय, क्या क्या रियलिटी। प्लीज गॉड। जो आपने देखा होगा फेसबुक के विषय में, जो मेटावर्स करके आ रहा है, वर्चुअल वर्ल्ड, और क्या क्या चीजें, टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया, क्विक क्विक थिंग्स। उसके बीच में पेशेंस, क्योंकि हम अगर केयरफुल नहीं है तो हम इम्पेशेंट बन सकते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन परमेश्वर के नियम कभी बदलता नहीं है। पेशेंस, धीरज, ये बहुत अहम इंपॉर्टेंट पहलू है प्रार्थना में। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। तो पेशेंस का मतलब क्या है? नंबर वन, पेशेंस मीन्स सिंपली आई विल नॉट गिव अप unless I see the manifestation of my answer. That is what patience means. पेशेंस का मतलब है, धीरज का मतलब है, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं अपने उत्तर का प्रकटीकरण नहीं देखूंगा। प्रेज गॉड। ये बहुत जरूरी है। धीरज, धीरज या पेशेंस का मतलब है कि जब तक जो मैंने प्रार्थना किया है, वो प्रार्थना का उत्तर जब तक प्रकट नहीं होता, मैं हार नहीं मानूंगा। जैसे आप देखिए, याकूब ने, जैसे वो स्वर्गदूत के साथ लड़ रहा था, कुश्ती कर रहा था, और स्वर्गदूत ने उससे कहा कि मुझे छोड़ दे। उसने कहा कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं करेगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये वो एटीट्यूड है कि जब तक मुझे, जो चीज के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, हो सकता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे माता पिता या परिवार के उद्धार के लिए, हो सकता है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं किसी और चीज के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार, और आप वो चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, एक दिन नहीं हुआ, 2 हफ्ता हो गया, नहीं हुआ, तो आप हार मत मानिए। क्योंकि धीरज का मतलब होता है कि जब तक मैं अपने उत्तर का प्रकटीकरण, मतलब मैनिफेस्टेशन, ये जो शारीरिक दुनिया है उसमें प्रकटीकरण नहीं देखता, मैं हार नहीं मानूंगा। प्रेज गॉड। ये एक ऐसा एटीट्यूड है जैसे एक बुलडॉग के मुंह में, आप सोचिए कि
हड्डी रखा है और उसके मुंह से वो हड्डी को कोई छीन नहीं सकता, ऐसा एटीट्यूड। और प्रार्थना में ऐसा एटीट्यूड बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बगैर आपको कोई भी उत्तर मिलने वाला नहीं है। प्रेज गॉड। पेशेंस के बगैर कोई भी प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। प्रेज गॉड। इसीलिए पेशेंस का मतलब है आई विल नॉट गिव अप अनलेस आई सी द मैनिफेस्टेशन ऑफ माई। कोई भी प्रार्थना विषय हो, चंगाई के विषय में हो, घर के विषय में हो, काम के विषय में हो, या आपके परिवार के, आपके दोस्तों के उद्धार के विषय में, कोई भी विषय जो आपका प्रार्थना का है, आपका रवैया और आपका एटीट्यूड ऐसा है कि जब तक मैं उस जवाब को शारीरिक क्षेत्र में देख न लूं, जैसे बच्चा पेट में है ठीक है, लेकिन जब तक बच्चा डिलीवर होकर बाहर नहीं आ जाता तब तक मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। ये है वो एटीट्यूड। मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं अपने उत्तर का प्रकटीकरण नहीं देखूंगा। उस जो चीज को मैंने हाईलाइट किया है, मैनिफेस्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रकटीकरण। जब तक मैं अपने जो भी चीज को आप मांग रहे हैं, वो चीज को जब तक वो मेरे हाथ में नहीं आ जाता फिजिकली, उसको जब तक मैं टच नहीं कर लेता, तब तक मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रेज गॉड, मैं हार नहीं मानूंगा। वो है धीरज। और ये विश्वासियों के लिए बहुत जरूरी है धीरज, क्योंकि कई बार विश्वासी बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। अगर उत्तर नहीं आया, थोड़ा टाइम लग गया या थोड़ा ऑपोजिशन आ गया, तो प्रार्थना को बहुत जल्दी वो प्रार्थना से हार मान देते हैं। प्रेज गॉड। और हमें ऐसा नहीं करना है। आमीन। इस वर्सेस को देखिए, लूका 18 उसका 1 से पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, फिर उसने इसके विषय में, यीशु मसीह, फिर यीशु मसीह ने इसके विषय में कि हम नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। उसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमको बोल रहा है कि क्यों हमें हार नहीं मानना चाहिए, क्यों हमें प्रार्थना के समय में, मतलब जब तक, इसमें प्रभु क्या बोल रहा है, प्रभु बोल रहा है कि जो चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जब तक उसका प्रकटीकरण आपके जीवन में नहीं होता है, तब तक आप हियाव नहीं छोड़ना है, तब तक हमें हार नहीं मानना है। ये प्रभु हमें बोल रहा है। मतलब प्रभु खुद कबूल कर रहा है कि धीरज की हमें जरूरत है। वी नीड पेशेंस। प्रेज गॉड। एक और बार पढ़ेंगे इसको। रिमेंबर मैंने क्या कहा, पेशेंस का मतलब क्या है, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा या मानूंगी जब तक मैं अपने उत्तर का प्रकटीकरण प्रकटीकरण नहीं देखूंगा, मैनिफेस्टेशन। प्रेज गॉड। आई विल नॉट गिव अप। ओके। लूका 18 उसके 1 में लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दुष्टांत कहा। कौन सा दुष्टांत है? वर्स नंबर 2, कि किसी नगर में, और आप सबको ये चीज पता है, बट जैसे मैंने आपसे कहा है कि परमेश्वर का वचन एंटरटेनमेंट नहीं है, परमेश्वर का वचन मनोरंजन के लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन खाना है, इट इज फूड। आज रात को आप खाना खाएंगे, कल सुबह आप वापस खाएंगे, दोपहर को आप वापस खाएंगे, फिर रात को वापस आप खाएंगे। खाना है, हमें खाते रहना चाहिए। प्रेज गॉड। सही समय पर। वैसे ही परमेश्वर का वचन खाना है, कितनी भी बार आपने सुना हो फिर भी खाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन टाइम पास के लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन खाना है, आपका नरिशमेंट और आपका स्ट्रेंथ परमेश्वर के वचन में है। सो ईट इट अगेन। आपने ये सुना होगा, बट ईट इट अगेन। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर का वचन खाना है, इट्स फूड। कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता। अमेजिंग। न्यायी न परमेश्वर का भय मानने वाला और न किसी मनुष्य की परवाह करता, मतलब स्वार्थी व्यक्ति है, कठोर व्यक्ति है। वर्स नंबर 3, और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। वो वकील है, वकील के पास ये एक विधवा स्त्री
उसके पास आकर कह रही है कि मेरे न्याय कुछ हुआ उसके साथ, वो बोल रही है मेरे न्याय को चुका और मुझे मुद्दई से बचा। लेकिन ये कौन से व्यक्ति के पास आई है जो जो न परमेश्वर का भय करता है ना लोगों की परवाह करता है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रेज गॉड। तो जाहिर सी बात है कि वो इस विधवा की परवाह नहीं करेगा क्योंकि वो लोगों की परवाह नहीं करता। प्रेज गॉड। वर्स नंबर 4 उसने कितने समय तक तो न माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूं। वर्स नंबर 5 तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम करें। प्रेज गॉड। अभी देखिए ये एक ऐसा व्यक्ति जो ना परमेश्वर का भय मानता है, न लोगों की परवाह करता है, लेकिन ये विधवा के बार बार आने के कारण वो इसीलिए विधवा की मदद नहीं कर रहा है क्योंकि वो विधवा है या बुजुर्ग है या वो अकेली है, वो इसीलिए उसकी मदद कर रहा है क्योंकि ये हार नहीं मानती है। शी डज नॉट गिव अप। दैट्स अमेजिंग। शी डज नॉट, वो बार बार आते रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो परमेश्वर का भय मानता है या नहीं मानता है, वो लोगों की परवाह कर, वो सिर्फ आते रहती है। उसने ये ठान, देखिए वही पेशेंस है। पेशेंस है कि हम हार नहीं मानेंगे जब तक आप मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से नहीं बचाएंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम आते रहेंगे। अब वो आते रहती थी, फिर आते रहते थे, और न्यायाधीश जैसे जैसे गांव में घूम के उसके गांव में आते थे, ये आते रहते थे, ये आती रहती थी, ये आते रहती थी। और उसने कहा कि तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। कैसे? बार बार ये आते रहती है, ये हार ही नहीं मानती है। उसको कितना भी बोलूं कि मैं तेरा नहीं करूंगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये छोड़ती नहीं है। ये आते रहती है, ये आते रहती है, ये आते रहती है। पेशेंस। प्रेज गॉड। तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम करे। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का भय नहीं मानता है, कठोर और दुष्ट व्यक्ति, उसने भी कहा कि मैं इसको न्याय दूंगा। प्रेज गॉड। ओके, यीशु मसीह देखिए क्या बोल रहा है। तो प्रभु ने कहा कि सुनो कि यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। अधर्मी, विकेड, अधर्मी न्याय क्या कहता है। प्रेज गॉड। मतलब पेशेंस के द्वारा इस अधर्मी न्याय को भी घुमाया गया। दैट्स द पावर ऑफ पेशेंस माय फ्रेंड। दैट्स द पावर ऑफ पेशेंस। धीरज की ताकत है वो कि ये ऐसा व्यक्ति जो ना परमेश्वर का भय मानता है ना लोगों की परवाह करता है, वो बुजुर्ग विधवा स्त्री के धीरज के द्वारा इसको घुमा दिया गया। प्रेज गॉड। ओके, वर्स नंबर 7। सो क्या परमेश्वर जो पवित्र है, जो लोगों से प्रेम करता है, जो करुणा और दया से भरा हुआ है, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा। प्रेज गॉड। अगर एक परमेश्वर का भय न मानने वाला, लोगों से नफरत करने वाला व्यक्ति अगर घूम सकता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता अपने चुने हुओं का न्याय क्यों न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, और क्या वो उनके विषय में देर करेगा। लेकिन ये उनके विषय में है जो हार नहीं मानते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि वो जानते हैं, और एक कारण है कि वो धीरज धरते हैं, क्योंकि वो अपने पिता को जानते हैं कि वो पिता हमारी जरूरत को पूरा करेगा, हमारे लिए द्वार खोलेगा। एंड दे रिफ्यूज टू गिव अप। प्रेज गॉड। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, और क्या वो उनके विषय में देर करेगा। क्वेश्चन नंबर 8। मैं तुमसे कहता हूं कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र यीशु जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। देखिए उसका सवाल। वो बोल रहा है कि जब मैं वापस आऊंगा, क्या धरती में मुझे ऐसा विश्वास दिखेगा।
क्योंकि बहुत लोग जब प्रार्थना करते हैं वो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। कुछ लोग तो समय भी नहीं बिताते प्रार्थना में, इतने व्यस्त हैं। शैतान ने बड़े चालाकी से उनके प्रार्थना का समय, उनको याद नहीं कि पिछले टाइम कब वो यीशु के साथ बैठे थे, कि वो इतने व्यस्त हो गए थे, सो बिजी। प्रेज गॉड। आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप बर्नआउट हो जाएंगे। प्रेज गॉड। यीशु मसीह के साथ आपको बैठना है। यू मस्ट सिट विद जीसस। कोई कोई सोचता है कि नहीं ये थोड़ी प्रोडक्टिव है। नहीं, आपके प्रोडक्टिविटी का सोर्स, आपके प्रोडक्टिविटी का खजाना यीशु के साथ बैठने पर है। प्रेज गॉड। यू विल बी 10 टाइम्स मोर प्रोडक्टिव अगर आप यीशु मसीह के साथ समय बिताएंगे तो। प्रेज गॉड। तो मैं तुमसे कहता हूं कि जब मैं वापस आऊंगा, क्या मैं ऐसा विश्वास जो हार नहीं मानता है, वो विधवा स्त्री के समान जो हार नहीं मानता है, जो बोलता है कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, क्या ऐसा विश्वास मैं जब धरती पर वापस आऊंगा क्या मुझे दिखेगा? व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। प्रेज गॉड। और ये सब सवाल आज हमसे है कि जब यीशु आएगा क्या ऐसा विश्वास आप में दिखेगा? जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप हार नहीं मानते हैं, यू डोंट गिव अप। प्रभु मैंने ये आपके वचन के अनुसार मांगा है, और मैं अपने जवाब को जब तक उसका प्रकटीकरण नहीं देखूंगा मैं हार नहीं मानूंगा। क्या ऐसा विश्वास हम में है? दैट्स द क्वेश्चन। प्रेज गॉड। ओके, नाउ नंबर 2, वापस वही चीज मैं बोल रहा हूं। व्हाट इज पेशेंस? एन एटीट्यूड that refuses to give up, come hell or high water। एक ऐसी मनोवृत्ति जो हार मानने से इनकार करती है, चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना आ जाए। और ये प्रार्थना के विषय में है। दिस इज कंसर्निंग प्रेयर। जब आप प्रार्थना करते हैं, चाहे कितना भी डिले हो, आप बोल रहे हैं कि हम हार नहीं मानेंगे। प्रेज गॉड। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपको शारीरिक क्षेत्र में दिख रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि मैं हार नहीं मान, आई विल नॉट गिव अप। जब तक मुझे मेरे जवाब का मैनिफेस्टेशन नहीं मिल जाता मैं हार नहीं मानूंगा। इट्स एन एटीट्यूड दैट रिफ्यूजेस टू गिव अप, कम हेल और हाई वाटर। एक ऐसी मनोवृत्ति जो हार मानने से इनकार करती है, चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना आ जाए। और कई बार जब चीजें डिले होने लगती हैं, जब ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शारीरिक क्षेत्र में ऑपोजिशन ज्यादा है, ऐसा लग रहा है कि शारीरिक क्षेत्र में सब उल्टा हो रहा है, ये जो मनोवृत्ति है या ये जो एटीट्यूड है वो ये बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने जो चीज के लिए प्रार्थना किया है पिता से, उसका जवाब का प्रकटीकरण जब तक मेरे पास नहीं होता, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे कितनी भी देरी हो जाए, मैं उससे हार नहीं मानूंगा। सी दैट्स द एटीट्यूड पेशेंस हैज। प्रेज गॉड। और ऐसा एटीट्यूड हमारे लिए बहुत जरूरी है। कोई बोलेगा कितने दिन तक रुकेंगे आप? बोलेंगे अगर 5 साल लगे तो 5 साल के लिए रुकेंगे हम। आप दानियल के बारे में जानते हैं कि दानियल ने जब प्रार्थना किया और प्रार्थना करके वो परमेश्वर से कुछ चीज को वो मांग रहा है, दानियल की किताब में पढ़ सकते हैं। और वचन में लिखा है कि 21 दिन के बाद एक स्वर्गदूत उत्तर लेकर दानियल के पास आया। और मैं दानियल के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि दानियल ने 20वें दिन में हार नहीं माना। उसका उसका सोच ये था कि प्रभु जब तक आप मुझे उत्तर नहीं देंगे, जब तक उस उत्तर का प्रकटीकरण मेरे जीवन में नहीं होगा, तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। और मेरा मानना है चाहे वो 21 दिन होता या 50 दिन होते, जब तक दानियल को वो प्रकटीकरण नहीं मिलता, मैं विश्वास करता हूं कि वो हार नहीं मानता। प्रेज गॉड। और वो एटीट्यूड हमें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। प्रार्थना का उत्तर दिखा नहीं, प्रार्थना का उत्तर महसूस नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, तो हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन वो धीरज नहीं है। धीरज इज एन एटीट्यूड दैट रिफ्यूजेस टू गिव अप। वो ऐसी मनोवृत्ति है जो हार मानने से इनकार करती है, चाहे कुछ भी हो जाए, कम हेल कम हाई वाटर। प्रेज गॉड। ये प्रभु ने मुझसे कहा है, ये मैंने प्रार्थना किया है,
और इसके लिए कितना भी सताव हो, कितनी भी देरी लग जाए, कितना भी चीजें उल्टा लग रहा हो शारीरिक क्षेत्र में, जब तक इसका प्रकटीकरण मुझे नहीं मिलता, मैं हार नहीं मानूंगा। प्रेज गॉड। सी दैट्स द एटीट्यूड। ये एटीट्यूड है जो हमें रखना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आमेन। तो जो भी चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आई वांट टू एनकरेज यू कि हार मत माने। प्रेज। जस्ट बिकॉज थोड़ा टाइम लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु आपको नहीं देने वाला है। जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि कुछ नहीं बदल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु काम नहीं कर रहा है। प्रेज गॉड। हार मत मानिए। प्रेज गॉड। उस विधवा स्त्री से हम सीखें कि हम अपने प्रार्थना में हम हार न माने, क्योंकि हमारा पिता वो चीज हमें देगा। प्रेज गॉड। नाउ नंबर 3, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 3, विश्वास से आप उत्तर प्राप्त करते हैं, धीरज से आप उत्तर प्रकट करते हैं। प्रेज गॉड। बाय फेथ यू रिसीव द आंसर, बाय पेशेंस यू मैनिफेस्ट द आंसर। मतलब केवल विश्वास से हम जी नहीं सकते हैं, इट विल बी इनकम्प्लीट। हम विश्वास और धीरज के साथ जीते हैं। ये दोनों जुड़वे हैं। विश्वास और धीरज जुड़वे हैं। जहां पर भी आपको विश्वास दिखेगा, वहां पर आपको धीरज भी दिखेगा, क्योंकि विश्वास और धीरज हमेशा साथ में काम करते हैं, साथ में चलते हैं। विश्वास से आप अपने उत्तर को प्राप्त करते हैं, धीरज से आप उसे प्रकट करते हैं। मतलब रिसीविंग और मैनिफेस्टेशन में बहुत फर्क है। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। रिसीविंग और मैनिफेस्टेशन में बहुत फर्क है। प्राप्त करने में और प्रकट करने में काफी फर्क है। कई बार लोग सोचते हैं कि प्राप्त करना मतलब प्रकट करना है। प्रकट करना मतलब जब वो आंसर प्रकट होता है, तब उनको लगता है कि हाँ मैंने प्राप्त किया। नहीं, पहले आपको अपनी आत्मा में प्राप्त करना है विश्वास से, और फिर धीरज के साथ जो उत्तर को आपने प्राप्त किया है, उसे धीरज के साथ शारीरिक क्षेत्र में उसे प्रकट करना है। प्रेज गॉड। सो देयर इज अ डिफरेंस। नाउ लिसन टू मी। बाय फेथ यू रिसीव द आंसर, and by patience you manifest it, you bring it out. इसीलिए faith and patience बहुत जरूरी है। आपने कुछ वचन को लिया और आपने उस वचन के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना किया, और विश्वास से आपने ये कबूल कर लिया कि प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे वो उत्तर दे दिया है। और फिर आप उस वचन को पकड़े रहते हैं, प्रभु को आप धन्यवाद करते हैं, प्रभु की ओर ताकते रहते हैं, अपने धीरज को काम करने का मौका देते हैं, और वो धीरज उस जवाब को प्रकट करता है। प्रेज गॉड। बाय फेथ, विश्वास से आप अपने उत्तर को प्राप्त करते हैं, और धीरज से आप अपने उत्तर को प्रकट करते हैं। और यही पर बहुत सारे लोग उनके उत्तर को वो देख नहीं पाते हैं, क्योंकि विश्वास से वो प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो धीरज को काम करने का मौका नहीं देते, वो उत्तर को कभी भी शारीरिक क्षेत्र में प्रकट करता हुआ नहीं देखेंगे। प्रेज गॉड। कितने लोगों ने अपने आंसर्स को खो दिए हैं क्योंकि उनको ये चीज पता नहीं है। प्रेज गॉड। उनको लगा अरे प्रभु ने मुझे दिया नहीं है, प्रभु ने मुझे दिया नहीं है। कब दिया है? जब प्रकट होगा तब दिया है। नहीं, प्रकट तब तक नहीं होगा जब तक आपने प्राप्त नहीं किया है। क्योंकि जब हम प्राप्त करने के बारे में बोल रहे हैं वो आत्मिक है, जब प्रकट करने के बारे में बात कर रहे हैं वो नेचुरल, वो शारीरिक है। When we are talking about receiving the answer, it's spiritual. When we are talking about manifesting the answer, it is natural. I hope you understanding. जब मैं बोल रहा हूं कि मैंने उत्तर को प्राप्त किया है, वो आत्मिक दायरे में, और धीरज से जो मैंने आत्मिक दायरे में पाया है, धीरज से वो आत्मिक दायरे से शारीरिक दायरे में मैं उसको प्रकट करता हूं। इसीलिए धीरज बहुत जरूरी है। इनफैक्ट दानियल के बारे में आपको याद होगा, मैं आपको बताने वाला हूं। लेट्स रीड दिस। मरकुस 11 उसका 24। Therefore यीशु ने कहा, I say to you, whatsoever things you desire, when you pray, believe that you receive them and you will have them. Amazing. इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं
कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति या विश्वास, तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया, कभी मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। सी दैट्स द क्वेश्चन। उसमें लिखा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया। कब मिल गया? जब प्रार्थना किया तब मिल गया। प्रेज गॉड। अभी हम बोल रहे हैं विश्वास से आप उसको प्राप्त करते हैं। तो जब अपने अपने दोस्तों के लिए, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना किया, या विवाह के लिए प्रार्थना किया, या कुछ जरूरतें थी उनके लिए प्रार्थना किया, या काम के लिए प्रार्थना किया, जब आपने प्रार्थना किया तो वचन में लिखता है कि जब आपने प्रार्थना किया विश्वास कर लो कि आपको मिल गया। तो उत्तर आपको कब मिला? जब आपने प्रार्थना किया। मतलब प्रकट होने के समय में आपको उत्तर मिला नहीं, जब आपने प्रार्थना किया आपको उत्तर मिल गया। विश्वास से वो उत्तर आपकी आत्मा में आ गया है। प्रेज गॉड। वापस इसको पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं और अगर हम उनसे पूछे कि आपको उत्तर मिला, बोलते नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि प्रकट किधर हुआ है? प्रकट नहीं हुआ है, तो आप कैसे बोल सकते हैं मिल गया? प्रेज। लेकिन यीशु ने क्या कहा है? यीशु ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करके मांगो तब तब विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है। मिलने के बाद विश्वास मत करो कि मिल गया है। जब प्रार्थना करो तब विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है। प्रेज गॉड। मतलब प्रार्थना खत्म होता है, धन्यवाद प्रभु आपने ऐसा कर दिया है यीशु के नाम से। प्रेज गॉड, अमेजिंग। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तभी विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है। लेकिन विश्वासी क्या करते हैं, कभी कभी वो प्रार्थना करते हैं फिर रुके रहते हैं। मिला नहीं मिला, 2 साल हो गए, मिला नहीं मिला, क्यों? प्रकट नहीं हुआ है। लेकिन यीशु ने वो नहीं कहा। यीशु ने कहा कि जब प्रार्थना करके मांगो तब तब विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया। फिर लिखा है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज गॉड। मतलब आत्मिक क्षेत्र में आप पहले ग्रहण करते हैं, फिर शारीरिक क्षेत्र में वो प्रकट होता है। कई बार विश्वास उसको घुमा देते हैं। वो शारीरिक क्षेत्र में उत्तर को देखना चाहते हैं, फिर वो विश्वास करेंगे कि हाँ मिल गया। ऐसा नहीं होता है। प्रेज गॉड। बैंक में जाके हम अपने नियम को लागू नहीं कर सकते। बैंक वाले बोल रहे हैं कि देखो वो काउंटर है, वहां पर खड़े रह के चेक को डिपॉजिट करो, और आप जाके बोलेंगे नहीं वहां पर काउंटर होगा लेकिन मैं चेक को उस काउंटर में डिपॉजिट करूंगा। आप बहुत लंबे टाइम तक बैंक में रहेंगे। बैंक में जाकर बैंक के नियम को आप अपने हिसाब से बदल नहीं सकते हैं। बैंक में जाकर बैंक के नियमों के अधीन अगर आप होंगे तो बैंक जो जो सेवा के लिए रखी गई है उस सेवा का आप आनंद उठा सकते हैं। वैसे प्रार्थना के कुछ नियम हैं। और मैंने आपसे कहा है कि बुद्धि क्या है? बुद्धि परमेश्वर के नियमों को जानना और उसके अनुसार जीना है। दैट्स विजडम। प्रेज गॉड। इसलिए अगली बार जब आप प्रार्थना करें, कोई आपके जीवन में जरूरत है और आप वचन के अनुसार जब आप प्रार्थना करते हैं तभी विश्वास कर लीजिए कि आपके लिए हो गया है। तभी राइट देयर, बिकॉज आपको उसी समय जब आपने कहा आमेन, आपको वो चीज मिल गया। यू गॉट इट। कोई पूछेगा कहां पर है, मिल गया तो कहां पर है? इट्स इन योर स्पिरिट। प्रेज गॉड। क्योंकि चीजें हमेशा आत्मिक दायरे में शुरू होती हैं पहले। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए विच विल हेल्प अस अंडरस्टैंड। पहला यूहन्ना 5:14 और ये मरकुस 11:24 से कनेक्टेड है। सो लुक एट दिस वेरी केयरफुली। उसमें लिखा है कि हमें उसके सामने जो कियाव होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। वो आपकी कब सुनता है? जब आप चिल्लाते हैं? नहीं, चिल्लाना या धीमे प्रार्थना करना ये आपके ऊपर है। प्रेज गॉड। ज्यादा शब्दों को इस्तेमाल करना, कम शब्दों को इस्तेमाल करना ये आपके ऊपर है। लेकिन वो आपकी कब सुनता है? जब हम उसके वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। वही यहाँ पर लिखा है कि जब आप उसकी इच्छा, मतलब उसके वचन के अनुसार, उसके वचन के अनुसार जब प्रार्थना करते हैं तो आपके पास ये गारंटी है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना। प्रेज गॉड।
नेक्स्ट वर्स। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है उसके वचन के अनुसार वो हमारी सुनता है, तो हम यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उसे मांगा है वह पाया है। स्पिरिचुअल रियलिटीज, आत्मिक वास्तविकताएं। कब? जब आप वचन के अनुसार, जो मैंने क्लास नंबर 5 में सिखाया है, वर्ड बेस्ड प्रेयर। अगर आपने देखा नहीं है, आप क्लास नंबर 5 यूट्यूब में आप देख सकते हैं। क्लास नंबर 5, वचन आधारित प्रार्थना। जब मैं वचन के अनुसार प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, और जब परमेश्वर के कानों तक मेरी प्रार्थना पहुंची, तब उसी समय मुझे मेरा उत्तर मिल गया। वो हमारे पिता के बारे में बताता है, उसके कान में आपकी प्रार्थना पहुंची, आपको उत्तर मिल गया। प्रेज गॉड। तो हम यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उसे मांगा है वो पाया है। आमीन। दानियल के विषय में आप जानते हैं, वचन में लिखा है कि जब दानियल घुटने टेक कर जब प्रार्थना कर रहा था, वचन में लिखा है कि जो चीज के लिए वो प्रार्थना कर रहा था, वचन के आधार पर, वचन के अनुसार, जब स्वर्गदूत 22 दिन 21 दिन के बाद दानियल के पास आया, तब स्वर्गदूत ने कहा, दानियल, जिस दिन तूने प्रार्थना शुरू किया उस दिन मैं स्वर्ग से आजाद हो गया। मतलब देखिए ये वचन, पुराने नियम में क्या हो रहा है और नए नियम का वचन देखिए। जिस दिन तुमने वचन के अनुसार प्रार्थना किया, उसी दिन मैं स्वर्ग से निकल गया। उसी दिन, दैट मीन्स इन द स्पिरिट, आत्मिक क्षेत्र में चीजें हो गई थी। जिस क्षण उसने प्रार्थना किया, आत्मिक क्षेत्र में चीजें हो गई थी। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि दानियल ने हार नहीं माना। प्रेज गॉड। क्योंकि विश्वास से आप उत्तर को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो काफी नहीं है, क्योंकि प्रकट भी तो करना है। दानियल ने ये नहीं बोला मैंने प्रार्थना किया, प्राप्त किया, फिर छोड़ दिया। नहीं, उसने वो धीरज धरा। वो 21 दिन तक बोला, प्रभु मैं जानता हूं आपने मुझे ये उत्तर दिया है, लेकिन जो उत्तर आपने मुझे दिया है, जब तक वो प्रकट नहीं होता, मैं हार नहीं मानूंगा। प्रेज गॉड। और 21 दिन, और अगर 40 दिन भी लगते, जब तक वो उत्तर का प्रकटीकरण नहीं होता, मेरा विश्वास है कि दानियल हार नहीं मानता। प्रेज गॉड। सो आई वांट टू एनकरेज यू कि जो भी चीज के लिए आप प्रार्थना करते हैं, उसके वचन के अनुसार उसी क्षण प्रभु वो उत्तर को आजाद कर देता है। चाहे वो कुछ भी हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी असंभव हो, प्रभु उसे आजाद कर देता है। ही रिलीजेस इट। प्रेज गॉड। तो कोई पूछेगा फिर दिखता क्यों नहीं है? धीरज, पेशेंस। प्रेज गॉड। बिकॉज वी गिव अप टू सून। हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं जब हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर दिखता नहीं। हमें लगता है कि प्रभु ने किया ही नहीं। और अक्सर विश्वासी लोग ऐसा इसीलिए बात करते हैं क्योंकि सिद्धांतों के विषय में अज्ञान है। और अगर आप अज्ञान है तो आप अज्यूम करेंगे, और अगर आप अज्यूम करते रहेंगे तो कुछ भी आप अज्यूम करते रहेंगे। फिर ओ ऐसा हुआ रहेगा, नहीं तो फिर ऐसा हुआ रहेगा, नहीं तो परमेश्वर शायद आज मूड में नहीं है, परमेश्वर कभी कभी नहीं करता है। आप अज्यूम करेंगे क्योंकि वचन सिद्धांतों को आप नहीं जानते हैं। प्रेज गॉड। सो लेट मी टेल यू, जब आप वचन आधारित प्रार्थना करते हैं, उसी समय परमेश्वर आत्मिक क्षेत्र में आपके जवाब को आजाद कर देता है। एक ही क्राइटेरिया है, यीशु के नाम से प्रार्थना करें, वचन आधारित प्रार्थना करें, आत्मिक क्षेत्र में आपके आंसर्स आजाद हो गए। और आप ये चीज को जानते हैं, इसीलिए आमेन बोलने से पहले आप प्रभु को बोलते हैं, प्रभु धन्यवाद, मैं अपने उत्तर को प्राप्त, आई रिसीव माय आंसर। अभी क्या है आपका भाग? अभी आपने उसे प्राप्त तो कर लिया, अभी धीरज धरिए, क्योंकि जो उत्तर को आपने प्राप्त किया है, धीरज के द्वारा आप उसे प्रकट करेंगे। प्रेज गॉड। थ्रू पेशेंस। सी दिस वर्सेस, इब्रानी 10 उसका 36, Hebrews 10:36, for you have need of patience, that after you've done the will of God, you might receive the promise. क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रेज गॉड। ये हमें बता रहा है कि देखो, तुमने प्रार्थना किया, तुमने वचन आधारित प्रार्थना किया, तुमने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया, तुमने पिता से प्रार्थना किया,
अभी तुमने विश्वास से उस प्रार्थना को पाया है, क्योंकि पिता के कान में पहुंचते ही तुम्हारा उत्तर आजाद हो जाता है। प्रेज गॉड, मतलब विश्वास से तुमने उत्तर को पाया है। अभी क्या, अभी धीरज धरो, हार मत मानो। प्रेज गॉड, ताकि तुम अपने प्रतिज्ञा का फल, मतलब प्रतिज्ञा का प्रकटीकरण प्रकटीकरण देख सको। प्रेज गॉड, अगर प्रकटीकरण हुआ नहीं है आपके जीवन में अब तक, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उत्तर मिला नहीं है। तो आपका उत्तर जिस दिन आपने प्रार्थना किया उसी दिन आपको मिल गया है। इसीलिए धीरज का मतलब है कि प्रभु का आप धन्यवाद दीजिए, उस वचन पर खड़े हो जाइए, परमेश्वर की स्तुति कीजिए अन्य भाषा में क्योंकि आपका एटीट्यूड है, जब तक वो प्रार्थना का प्रकटीकरण नहीं दिखता, क्योंकि वो मेरा है, पिता ने मुझे ये उत्तर दे दिया है। और इसको जैसे एक स्त्री, वो बच्चा जो उसके गर्भ में है, वो स्त्री को, वो बच्चे को जैसे वो बाहर लेकर आती है और अभी पूरी दुनिया बच्चे को देख सकती है, वैसे ही जब आपने प्रार्थना किया यीशु के नाम से, वो उत्तर आजाद हो गया है। और आप बोल रहे हैं प्रभु धन्यवाद, वो उत्तर मेरे पास है। और धीरज के साथ, भले कितना भी ऑपोजिशन हो, भले कितना भी टाइम लग रहा हो, धीरज के साथ उस जवाब को प्रकटीकरण में लेकर आते हैं। यू डू इट। Praise God. That's why patience is so important. कितने जवाब, उत्तर रुक गए हैं क्योंकि धीरज नहीं है लोगों में। They don't have patience. Praise God. सब कुछ टक 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 क्विक चाहिए एकदम, ऐसा नहीं होता है परमेश्वर के राज। ओके, फाइनल वर्स, इब्रानी 6 उसका 12, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो, उनको फॉलो करो, जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। प्रतिज्ञा का वारिस होने के लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ विश्वास नहीं, विश्वास और धीरज, ये जुड़वे भाई लोग हैं। विश्वास और धीरज, फेथ एंड पेशेंस। विश्वास के द्वारा आप उत्तर को आप प्राप्त करते हैं, धीरज के द्वारा आप उसे प्रकट करते हैं। धीरज मतलब वो उत्तर आपको मिल गया और आप बोल रहे हैं, प्रभु का आप धन्यवाद कर रहे हैं, उस उत्तर के ऊपर आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और उससे आप प्रकट कर रहे हैं। प्रेज गॉड, यू आर रिलीजिंग इट, कि प्रभु जब तक ये चीज मेरे जीवन में इसका प्रकटीकरण नहीं होता, प्रेज गॉड, ये मैं अपने परिवार के उद्धार को नहीं देखता, वो काम के विषय में, वो प्रमोशन के विषय में, या जो भी आप चाहते हैं कि कुछ दरवाजे आपके जीवन में खुले, जो भी आपकी प्रार्थना विषय है, एनीथिंग, विश्वास के द्वारा आपको मिल गया है वो चीज। लेकिन धीरज धरिए, उन जिस वचन के आधार पर आपने प्रार्थना किया उस वचन को छोड़िए मत, उस वचन पर खड़े रहिए। प्रेज गॉड, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, अन्य भाषा में परमेश्वर की महिमा करें, जब तक मैं उसके प्रकटीकरण को नहीं देखता। प्रेज गॉड। I want to say this last point. What is patience again? Patience is I will not give up unless I see the manifestation of my answer. धीरज क्या है? धीरज, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं अपने उत्तर की प्राप्ति नहीं, प्राप्ति तो आपको मिल गया है विश्वास के द्वारा, जो प्राप्ति मुझे हुई है, जिस उत्तर को मैंने ग्रहण किया है, उस उत्तर के प्रकटीकरण को जब तक ना देख लूं, मैं हार नहीं मानूंगा। कितना भी टाइम लगे, लोग कुछ भी बोले, कितना भी सताव हो, कितना भी देर लगे, ऐसा लग रहा है कि शारीरिक क्षेत्र में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे पास परमेश्वर का वचन है, मैं जानता हूं कि आत्मिक क्षेत्र में क्या हुआ है, और वो मुझे प्रोत्साहित करता है। इसीलिए देखिए, पौलुस ने कहा, मेरी आंखें शारीरिक क्षेत्र में नहीं है। अगर शारीरिक क्षेत्र में होती तो सेवकाई से रिजाइन करके निकल गया होता मैं। मेरी आंखें शारीरिक क्षेत्र में नहीं है, शारीरिक चीजें टेम्पररी हैं, मेरी आंखें आत्मिक चीजों में है जो इटर्नल है। इसीलिए उसने कहा कि मैं हार नहीं मानता हूँ। प्रेज गॉड। इसलिए हार मत मानिए, जो भी चीज आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, स्टिक टू द वर्ड, क्योंकि प्रभु ने जो आपको दिया है वो चीज आपके जीवन में प्रकट हो। प्रेज गॉड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए।
प्रभु आप हमारे बीच में हैं, वी वांट टू थैंक यू। जो भी वचन आज हमने सीखा है, हर एक व्यक्ति को प्रभु, हम में से हर एक व्यक्ति के ऊपर आप प्रार्थना का अनुग्रह और प्रार्थना के लिए एक अलग पैशन और एक अलग जुनून आप हम सब में डाल रहे हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद। जब हम प्रार्थना करें, आपके सिद्धांतों को जानकर उसके अनुसार प्रार्थना करें, ताकि हम प्रार्थना में समय को बर्बाद ना करें, बट बुद्धिमानी से हम प्रार्थना करें। प्रभु, जो उत्तर को हमने अपनी आत्मा में प्राप्त किया है, धीरज के द्वारा उस उत्तर के प्रकटीकरण को हम देख रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धीरज को हम काम करने का मौका देते हैं, इसलिए धन्यवाद। प्रेयर स्कूल के लिए धन्यवाद। हेल्प अस लॉर्ड। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड।